मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल चंदन सर कुशीनगर में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर को लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हम सभी के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैं आपको ये कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही आसानी से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि हम जो ये क्लास करेंगे इसमें हम इंग्लिश नहीं, आपको हिंदी में भी समझाने का प्रयास करेंगे। माध्यम हमारा हिंदी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप घबराइएगा नहीं, परेशान ना होइएगा, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरा नाम रविन्द्रनाथ टैगोर ही था और इनका साहित्यिक नाम जो था वह भानु सिंह ठाकुर। इन्होंने अपनी जो रचनाएं की थी, पहले सभी रचनाएं इसी नाम से की गई थी, भानु सिंह ठाकुर। इनका जन्म जो है 7 मई 1861 7 मई 1861 को हुआ था। प्लेस ऑफ बर्थ है स्टूडेंट्स कलकत्ता, जो अब इस समय कोलकाता के नाम से जाना जाता है। प्लेस ऑफ बर्थ कोलकाता हो गया। डाइट, मृत्यु कब हुई? 7 अगस्त 1941 एट द एज ऑफ 80। उनकी जो मृत्यु हुई 7 अगस्त 1941 को एट द एज ऑफ 80, 80 वर्ष की आयु में। प्लेस ऑफ डेथ, मृत्यु का स्थान, मृत्यु की जगह क्या था? कलकत्ता। तो स्थान वही था कलकत्ता, जो इस समय हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। प्रोफेशन क्या था इनका? तो प्रोफेशन था स्टूडेंट्स पोएट ये थे, राइटर थे, म्यूजिशियन थे, प्ले राइट, एसेइस्ट एंड पेंटर। ये कवि थे, राइटर लेखक थे, म्यूजिशियन संगीतकार थे, प्ले राइट नाटककार थे, एसेइस्ट निबंधकार थे, एंड आल्सो पेंटर चित्रकारी भी ये अच्छा करते थे। और इनका जो रिलीजन था, धर्म था, वह था हिंदुइज्म, मतलब हिंदू धर्म से ये थे। अवार्ड भी इनको मिला था, नोबेल प्राइज़ फॉर गीतांजलि 1913। इनको पुरस्कार दिया गया था। और कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार। किस लिए दिया गया था? गीतांजलि जो बुक इन्होंने लिखा, इसके लिए इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए एक नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोटेबल वर्क्स मतलब अहम इनके कार्य क्या रहे? गीतांजलि, जनगण मन, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इनके सराहनीय कार्य गीतांजलि की रचना, जनगण मन जो भारत में राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है, अमार सोनार बांग्ला, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। इन्होंने अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान था। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अदर इम्पोर्टेंट टास्क इन विच more than 2000 songs, 8 novels, thousands of poems, 24 plays, many short stories, masses of prose। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद इनके जो महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं उनमें इन्होंने 2000 गीत, 8 उपन्यास, हजारों कविताएं, 24 नाटक और बहुत से लघु कथाओं को लिखा तथा मासेज ऑफ प्रोज बहुत बड़ी मात्रा में गद्य की भी रचना किया। इनका जो लैंग्वेज था बंगाली, इंग्लिश। ये जो लैंग्वेज जानते थे उनका ये लैंग्वेज था बंगाली और अंग्रेजी। सिटीजनशिप, नागरिकता क्या थी इनकी? इंडियन थे। फादर्स नेम, तो इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था। मदर नेम शारदा देवी, यानी माँ का नाम शारदा देवी था। सिबलिंग्स, इनके भाई बहन कितने थे? तो इनके भाई बहन कुल मिलाकर 13 थे। तो इनके जो बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर, द्विजेंद्र नाथ टैगोर, स्वर्ण कुमारी देवी, पुनीन्द्र नाथ टैगोर, हेमेंद्र नाथ टैगोर, सोमेंद्र नाथ टैगोर, वीरेंद्र नाथ टैगोर, सौदामिनी टैगोर, वर्ण कुमारी टैगोर, शरत कुमारी टैगोर, बुधेंद्र नाथ टैगोर एंड सुकुमारी टैगोर। तो ये इनके भाई बहन थे। वाइफ्स नेम, इनकी वाइफ मृणालिनी देवी थी। इनके जो पुत्र पुत्रियां थे उनके नाम है रविंद्र नाथ टैगोर,
शमिंद्रनाथ टैगोर, मधुलिका देवी, मीरा देवी एंड रेणुका देवी। अब रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, आइए इनके विषय में डिटेल में जानते हैं। टुडे रविंद्रनाथ टैगोर जी was such a person who was a poet, musician, painter, writer, essayist and playwright। आज रविंद्रनाथ टैगोर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम कवि, संगीतकार, चित्रकार, लेखक, निबंधकार और प्लेराइट नाटककार के रूप में जानते हैं। He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1913 for गीतांजलि। ही वॉज अवार्डेड, उनको पुरस्कृत किया गया नोबल पुरस्कार से इन लिटरेचर साहित्य में इन 1913 1913 में फॉर गीतांजलि के लिए। गीतांजलि जो बुक है, जब वो विदेशी दौरे पर थे अपने पुत्र शमिंद्रनाथ टैगोर के साथ, तभी उन्होंने तैयार किया था और उनके पुत्र से गलती से यह बुक छूट गया था, जिसे उनके ही किसी मित्र ने पाया और उसे पूरे डिटेल में पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने उस बुक को पब्लिश कराया, जिसे फॉरेन कंट्री और इंडिया दोनों में बहुत ही लोगों के द्वारा पसंद किया गया और इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। रविंद्रनाथ टैगोर was the only writer in the world whose two works were chosen by India and Bangladesh as their national anthems। रविंद्रनाथ टैगोर मात्र एक ऐसे लेखक हैं जिनको विश्व में, पूरे संसार में दो कार्यों के लिए भारत और बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान के लेखक के रूप में उन्हें चुना है। रविंद्रनाथ टैगोर was born on 7 May 1861 in a wealthy family of कोलकाता। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को वेल्दी फैमिली, एक संपन्न परिवार में, एक धनी परिवार में हुआ था आप कोलकाता के। तो अर्थ होगा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता के एक संपन्न परिवार में 1861 को 7 मई 1861 को हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज देवेंद्रनाथ टैगोर एंड मदर्स नेम वॉज शारदा देवी। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और उनकी माँ शारदा देवी थी। रविंद्रनाथ टैगोर हैड 13 siblings and he was the 4th surviving son among the 13 siblings। रविंद्रनाथ टैगोर के 13 भाई बहन थे, जिनमें वे चौथे पुत्र थे जो 13 में से एक बचे थे। रविंद्रनाथ टैगोर्स फादर देवेंद्रनाथ टैगोर वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रह्म समाज। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर बहुत ही प्रभावित थे ब्रह्म समाज से। दैट इज़ वाई, इसीलिए ही चूज द स्पिरिचुअल पैथ, उन्होंने भावनात्मक मार्ग को चुना था। ही यूज टू ट्रैवल ऑफन, वह सदैव यात्रा किया करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज वेरी यंग व्हेन हिज मदर शारदा देवी पास्ड अवे। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही यंग मतलब छोटे थे व्हेन हिज मदर शारदा देवी पास, जब उनकी माँ शारदा देवी गुजर गई मतलब मृत्यु हो गई। दैट इज़ वाई दे वेयर रेज्ड बाय सर्वेंट्स, दैट इज़ वाई इसलिए दे वेयर रेज्ड उनको पाला गया, उनका पालन पोषण किया गया बाय सर्वेंट्स नौकरों के द्वारा, इसलिए उनका पालन पोषण नौकरों के द्वारा किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम प्रेस्टिजियस सेंट जेवियर्स स्कूल। रविंद्रनाथ टैगोर प्राप्त किए हिज अर्ली एजुकेशन, अपनी प्रारंभिक शिक्षा फ्रॉम प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स विद्यालय से। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इनटू ए हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जिसमें प्रतिभाएं थीं। रविंद्रनाथ टैगोर्स इल्डेस्ट ब्रदर द्विजेंद्र नाथ टैगोर वाज ए पोएट एंड फिलोसफर। रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा भाई द्विजेंद्र नाथ टैगोर एक कवि और फिलोसफर दार्शनिक थे। एंड हिज सेकेंड एल्डर ब्रदर सत्येंद्र नाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन एंड नॉन यूरोपियन पर्सन टू बी सेलेक्टेड इन द इंडियन सिविल सर्विस। और दूसरा बड़ा भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर जो प्रथम भारतीय और गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको चुना गया था भारतीय सिविल सर्विस में। ही हैड अनदर एल्डर ब्रदर ज्योतिंद्र नाथ टैगोर हु वाज म्यूजिशियन एंड प्लेराइट। उनके एक दूसरे बड़े भाई ज्योतिंद्र नाथ टैगोर थे जो एक संगीतकार और नाटककार थे। ही आल्सो हैड ए सिस्टर नेम्ड स्वर्ण कुमारी। उनकी एक बहन थी जिनका नाम स्वर्ण कुमारी था। हु वाज अ नोबल राइटर
जो एक उपन्यास लेखिका थी। ऑल वेयर इंटेलेक्चुअल्स इन हिज हाउस, उनके घर में सभी लोग प्रतिभाशाली थे। द एल्डर ब्रदर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर वाज मैरिड टू कादम्बरी देवी 9। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई का विवाह कादम्बरी देवी से हुआ जो 9 वर्ष की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर एंड कादम्बरी देवी वेयर ऑलमोस्ट इक्वल इन एज। रविन्द्रनाथ टैगोर और कादम्बरी देवी दोनों आयु में एक दूसरे के समान थे। सो दे स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर, इसलिए वे दोनों अपना अधिकांश समय साथ साथ बिताते थे। इट इज़ सेड दैट कादम्बरी देवी वॉज इन लव विथ रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसा कहा जाता है कि कादम्बरी देवी रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रेम में थीं, मतलब उनसे प्रेम करती थीं। सो कादम्बरी देवी कमिटेड सुसाइड इन 1883 आफ्टर द मैरिज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, इसलिए कादम्बरी देवी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया 1883 में आफ्टर द मैरिज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु के बाद। आशा कर रहा हूँ आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो स्टूडेंट्स। ये लेक्चर आपको अगर समझ में आ गया तो इससे जो क्वेश्चन बन के आएंगे लॉन्ग आंसर आप कर सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो पड़ेगा उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के एजुकेशन के विषय में जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर डिड नॉट लाइक द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एट ऑल। रविन्द्रनाथ टैगोर लाइक नहीं करते थे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, आधुनिक शिक्षा प्रणाली को। दैट इज़ वाई, इसीलिए ही केप्ट रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल, इसीलिए वे विद्यालय से भाग जाया करते थे। ही बिलीव्ड दैट द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम वॉज मच बेटर दैन द प्रेजेंट सिस्टम। वह मानते थे कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली आज की शिक्षा प्रणाली से, वर्तमान शिक्षा प्रणाली से बेहतर थी। टैगोर हैड लर्नड ए लॉट एट होम सच एज रेसलिंग, आर्ट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, कल्चर एंड इंग्लिश। टैगोर सीखे ए लॉट एट होम, बहुत कुछ घर पर ही, जैसे कि रेसलिंग कुश्ती, आर्ट कला, जियोग्राफी भूगोल, इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृति एंड इंग्लिश और अंग्रेजी। स्टूडेंट्स ये मुझसे टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, यहाँ रहेगा रविन्द्रनाथ टैगोर। Rabindranath Tagore's father Devendranath Tagore also encouraged his children to learn English and music. रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर स्वयं अपने बच्चों को अंग्रेजी और संगीत सीखने में उनको प्रोत्साहित करते थे, साहस देते थे। So his father hired some musicians at home, इसलिए उनके पिताजी hired रखे थे some musicians, कुछ संगीतकारों को at home, घर पर। इसीलिए उनके पिताजी कुछ संगीतकारों को अपने घर पर ही रखे थे। टैगोर्स फादर हैड ए ड्रीम दैट हिज सन वुड ग्रो अप टू बिकम ए लॉयर। टैगोर के पिताजी का एक स्वप्न था कि उनका पुत्र बड़ा होकर एक लॉयर, वकील बने। दैट इज़ वाई इन 1878 रविन्द्रनाथ टैगोर टुक एडमिशन इन ए पब्लिक कॉलेज इन ब्राइटन ईस्ट ससेक्स इंग्लैंड। इसलिए उन्होंने 1878 में रविन्द्रनाथ टैगोर का नामांकन एक जन सामान्य कॉलेज ब्राइटन ईस्ट ससेक्स इंग्लैंड में करा दिए। ही लेटर अटेंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज इन लंदन टू लर्न लॉ बट ड्रॉप्ड आउट ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्कूलिंग एंड लर्न वेरियस वर्क्स ऑफ शेक्सपियर ऑन हिज ओन। बाद में वह लंदन के विश्वविद्यालय में गए लॉ मतलब वकालत सीखने के लिए, बट ड्रॉप्ड आउट ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्कूलिंग, लेकिन विद्यालय में रुचि कम होने के कारण वे वहाँ से चले आए, भाग गए। एंड लर्न वेरियस वर्क्स ऑफ शेक्सपियर ऑन हिज ओन, और स्वयं शेक्सपियर के अलग अलग कार्यों का अध्ययन करने लगे, उनको सीखने लगे। ही आल्सो लर्न एसेंस ऑफ इंग्लिश, आयरिश एंड स्कॉटिश लिटरेचर इन म्यूजिक। उन्होंने सीखा एसेंस सार ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी के, आयरिश के, स्कॉटिश साहित्य एंड म्यूजिक और संगीत। तो अर्थ होगा उन्होंने अंग्रेजी, आयरिश, स्कॉटिश साहित्य और संगीत के सार को भी सीखा।
In 1880 he returned to Bengal without a degree. 1880 में वे बिना किसी उपाधि के बंगाल वापस लौटे। Coming to India, he published 2 verse plays in 1882, one named Rudra Chakra and other Sandhya Sangeet, collection of poems. भारत आकर उन्होंने 2 नाटक, एक 1882 में जिसका नाम था रुद्र चक्र और दूसरा संध्या संगीत का प्रकाशन किया, जो कविताओं का एक संग्रह था। मतलब नाटक कैसे थे? कविताओं के माध्यम से थे जिन्हें गाकर प्रस्तुत किया जाता था। आगे इनके मैरिज के विषय में जानते हैं। Meanwhile, in 1883, रविन्द्रनाथ टैगोर मैरिड मृणालिनी देवी, ए 10-year-old girl। 1883 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर का विवाह 10 वर्षीय लड़की मृणालिनी देवी के साथ किया गया। सैड ईयर, उनके लिए दुख देने वाले वर्ष कौन से रहे? In 1902, his wife मृणालिनी देवी and after some times his 2 sons died। 1902 में उनकी पत्नी मृणालिनी देवी और उनके कुछ समय के बाद उनके 2 पुत्र मर गए। His father देवेंद्रनाथ टैगोर also died in 1905। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर भी 1905 ईस्वी में मर गए। ये जो समय था 1902 से 1905 उनके लिए सैड ईयर साबित हुआ। इनके फेमस नॉवेल्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? चोखेर बली, 4 अध्याय, चतुरंगा, गोरा, द होम एंड द वर्ल्ड, जोगाजोग, नस्ता निरह, नौका डूबी, शेर कविता, इनके नॉवेल्स रहे हैं। और भी इनकी कृतियों में फेमस शॉर्ट स्टोरीज़ क्या रहे हैं? वैसे तो बहुत शॉर्ट स्टोरी हैं, लेकिन उसमें से कुछ फेमस हैं जो इस प्रकार हैं। अनमोल भेंट, अनाथ, अपरिचित, अवगुंठन, पिंजर, काबुलीवाला, सीमांत, पाषाणी, विदा, समाज का शिकार, कंचन, खोया हुआ मोती, यह स्वतंत्रता। ये इनका फेमस शॉर्ट स्टोरीज रहा है स्टूडेंट्स। तो इतना हमको फर्स्ट चैप्टर में तैयार करना है रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में। अब इससे जो संबंधित क्वेश्चन और उसके आंसर होंगे वह मैं अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा आने वाले हर लेक्चर को आप सुन सकें और इसे अपने अंतःकरण में ग्रहण कर सकें। स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।